एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय छोड़ करके कहीं भी आप देख लो, अगर आपको विश्राम मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, भटकना ही है। ये हम उसी लाइन में खड़े होके बोल रहे हैं, उसी पंक्ति में खड़े हो। अगर विश्राम है तो श्री भगवान के चरणों में, उनके नाम में, नहीं तो भटकना ही भटकना है। कोई भी हो, जहां नाम छूटा वहीं भटक गए। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सुमिरन भगवान की स्मृति, भजन सेवा, समाज सेवा, ठाकुर सेवा, माता पिता परिवार पशु पक्षी सेवा। सेवा भजन में, सेवा सुमिरन में जीवन सार्थक, नहीं तो विपत्ति में फंसा फंसाया है। विनमूत्र लेश्म पूषादि भरितमिदम स्नायु मांसास्थि मज्जा रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादित महारहि स्वार्थ निर्मूलकारी। क्या है तुम्हारे शरीर में बड़ा गर्व करते हो? इसमें अगर कुछ भी संग्रह नाम की चीज है तो मलमूत्र का संग्रह है। श्लेष्मा घृणित पदार्थ, स्नायु नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, मांस से थोपा हुआ है, हड्डियों के ढांचे में। त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा है क्या ये? बोले स्वार्थ निर्मूलकारी। जो इस शरीर में फंस गया, अपने या पराए, मारा गया, पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो गया। ये ऐसे भोग गुलामी देते हैं जो बड़े बड़े बहादुर भी परास्त नहीं कर पाते। भोगों की गुलामी चूंकि दूसरे के द्वारा परास्त होके नहीं होती, अपनी स्वीकृति से होती, इसलिए इससे कोई मुक्त नहीं कर सकता जब तक आप अस्वीकृति नहीं करेंगे। और किसी की गुलामी से मुक्त होने के लिए बाहरी सहयोग काम कर जाएगा। बंदूक, राइफल और दुनिया के सब बल काम कर सकते हैं, लेकिन जो आपने अपनी परतंत्रता स्वीकार कर ली भोगों से, इसे विश्व का कोई भी आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। आपकी स्वीकृति हुई तो आपको ही अस्वीकृति करनी पड़ेगी। संत सदगुरुदेव शास्त्र आपको उपदेश देंगे, आपको साहस देंगे, लेकिन अस्वीकृति आपको करनी है। इसलिए अपने आप द्वारा अपना उद्धार कीजिए। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है स्वीकृति और अस्वीकृति, ये आपके ऊपर है। क्या है आपके शरीर में? जब तक शरीर में राग है तब तक भजन में तन्मयता नहीं। जब तक भजन में तन्मयता नहीं तो हृदय के नेत्र नहीं खुलेंगे, तब तक आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। मूल बाधक शरीर भाव है। तो कह रहे हैं इसमें है क्या? चमड़ी ना हो तो देखना अच्छा नहीं लगेगा, बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही उतने फंस रहा है जीव। नहीं है क्या? विणमूत्र श्लेष्म पूषादिक भरितमिदम, इसमें क्या भरा हुआ है? मलमूत्र के थैले, गंदी नस नाड़ियों में सब वही घृणास्पद वस्तुएं। स्नायु मांसास्थि मज्जा रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादित महा, चमड़े से ढका हुआ है, अंदर मांस है, रक्त है, मज्जा है, अस्थि है। स्वार्थ निर्मूलकारी, जो इस शरीर से प्यार करता है, ममता करता है, उसका परम स्वार्थ नष्ट हो जाता है। परम स्वार्थ शरीर संसार से वैराग्य होकर भगवान में अनुराग होना, प्रीति होना। एक ब्रह्माद्य तार्यम युवती मतम स्वीय सम्मोह जालम त्यक्त्वा दूरेण वृंदावन मति परम स्वार्थ मध्याश्रयंतु। ब्रह्मादिकों के लिए भी अजेय,
ये काम भाव इसी शरीर भाव से प्रकट होता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये सम्मोह जाल में फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए शरीर राग मिटाना ही साधना है। तुम शरीर नहीं हो। त्यक्त्वा दूरेण, शरीर राग को जो दूर से ही त्याग दिया, वो वृंदावन के मध्य में रास विलास परायण कुंज निकुंजों में जो प्रिया प्रीतम है, इनका साक्षात्कार कर पाता है। शरीर राग। इसीलिए हमें सबसे पहले आज्ञा पालन करने का स्वभाव बनाना चाहिए। जो आज्ञा हुई वैसा। बहुत बुरा फसाव है, अहम आज्ञा पालन करने नहीं देता, और अगर आज्ञा पालन हो तो अहम नहीं रह सकता। पर अहम आज्ञा पालन नहीं करने, अपने को बुद्धिमान, अपने को निर्णायक समझकर वो फंसता चला जाता है। यहां तक अहम इतना बढ़ जाता है कि गुरुजनों के वचनों में भी दोष और गुरुजनों से भी द्वेष वृत्ति प्रकट हो जाती है, जो महान हानिकारक, स्वार्थ परमार्थ दोनों को विध्वंस करने वाली है। सर्वात्मार्थोरु विघ्नम कलय यदि मनो योषिताम भाव निघ्नम। यदि तुम थोड़ा भी बुद्धि रखते हो तो सर्वनाश करने वाले इस काम से अपने आप को बचा लो। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। आप जो गृहस्थ हैं, जो संसार में भोग रहे हैं, वो देख लो कौन सी आपको ऐसी निधि मिल गई आज तक कि आप हाथ उठा कह सकते हो अब कृत्य भयऊ मैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। ऐसा नहीं बोल सकते। जिनको भोगने को नहीं मिला है, वो अंदर से सोचते हैं कि संसार में अगर त्रिभुवन में कोई सुख है तो काम सुख है। अंदर से ये मन से मन मिला के बात कर रहे हैं। जो भोग लिए हैं वो और भोगने की इच्छा और दूसरों से भोगने की इच्छा। जो नहीं भोगे हैं वो पछता रहे। अंततो गत्वा काम सर्वनाश कर देता है। सर्वनाश। बस इसमें रोकर भगवान को पुकारने के सिवा कोई उपाय नहीं। आप गला काट के रख दो, काम कभी आपको माफ करने वाला नहीं, कभी मुक्त करने वाला नहीं। आप रो के हाथ जोड़ो तो भी वो नहीं। बहुत दुष्ट, महापापी, महासनो, भगवान के वचन है। महापापी, महासनो, बिल्कुल दयालु नहीं। बहुत विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे। चुगा को पक्षी केवल देख रहा है, लेकिन उसमें पड़े हुए जाल को नहीं देख रहा। ऐसे ही कामना युक्त पुरुष केवल भोग देख रहा है, लेकिन भोग में जो फसाव है, जो गुलामी है, वो नहीं देख पा रहा। जो जलन है, अशांति है, दुर्गति है, उसको वो नहीं देख पा रहा। उसे महापुरुष दिखा रहे। सर्वात्मार्थोरु विघ्नम कलय यदि मनो योषिताम भाव निघ्नम। निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुद। ये इंद्रियां इतनी दुष्ट हैं, 5 मिनट पहले जल करके मन और इंद्रियों ने निश्चय किया आज के बाद कभी हम गलत सोचेंगे भी नहीं। 5 मिनट के बाद संयोग मिल गया, फिर वैसे ही। क्या इनका विश्वास करें? आप लोग सब इस बात का अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी सी गलती हो जाती है साधक से तो एकांत में वो जलता है, प्रभु को पुकारता है, नाथ अब इस गलती से कैसे निबड़े, कैसे हो गए। ऐसा पश्चाताप मन और हृदय में होता है कि शायद अब जिंदगी में गलती नहीं होगी। लेकिन हम घंटे 2 घंटे की बात नहीं कहते, 5 मिनट की बात कहते हैं। 5 मिनट के बाद ही
कुसंग हुआ और फिर उत्साहित होकर मन उसी कार्य में लग गया। ऐसे घृणित दुष्ट मन और इंद्रियों पर कभी विश्वास न करें। मैं विषयों के संग से हारूंगा नहीं, ऐसा कोई बहादुरी न दिखावे। काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है। कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है। निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रशोभ मुदय भांच युद्धता मर्ष दंडई। क्या कह रहे हैं श्रीपाद, बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत हो गया दुलार करते हुए, अब अमरस में भर जाओ और इन दुष्ट इंद्रिय और पापी मन को दंड दो। ये ऐसे नहीं मानेंगे कि बार बार कसम खा लो, प्रार्थना कर लो, इनको दुलार कर लो, ये मान जाए। नहीं, दंड देना पड़ेगा। क्या दंड देना पड़ेगा? कहां है मन जिसको मारे? क्या दंड दे इंद्रिय और मन को? उपवास, मौन, एकांत सेवन, भारी दंड है। उपवास, मौन, एकांत सेवन, ये इंद्रिय मन के लिए भारी दंड है। अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे और जबरदस्ती नाम जप करवाओ। एक जिद्दी स्वभाव साधक का होना चाहिए, होता है। आप देखिए, एक तार, एक मंत्र को जपना शुरू कीजिए, एक नाम को एक तार शुरू कीजिए, केवल 10 मिनट जांच कीजिए। 10 मिनट, हजारों जगह जा चुका होगा। 10 मिनट में हजारों जगह भागेगा। इस पर गुस्सा नहीं आती, अमर्ष नहीं आता, अमर्ष असहनशीलता नहीं भागने देंगे। बार बार इसके साथ लड़ाई लड़ो, क्षमा मत करो। दूसरों की छोटी सी गलती भी तुम क्षमा नहीं करते हो, अपनी पहाड़ के पहाड़ पाप को क्षमा कर रहे हो। ये बहुत बड़ी हानि है। अपनी छोटी सी भी गलती क्षमा नहीं होनी चाहिए, और दूसरे के पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा करने की सामर्थ्य रखे, उसे कहते हैं भगवत मार्ग का उपासक। उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो मंद कर रहा है, वो उसका भला। हमारी उल्टी चाल है, हम दूसरों के छिद्र राई जैसे दोष को पहाड़ जैसा देखते हैं और क्षमा नहीं करते, और अपने पहाड़ जैसे दोष को राई के समान भी नहीं मानते और क्षमा कर देते हैं। ये बहुत बड़ी हानि का विषय। साधक ऐसा नहीं होता है। कैसे तुम्हें बताएं? साधक का हृदय आग लग जाती है अगर कोई त्रुटि होती है। बस अंदर ये होता है कि प्रिया जो हम इंतजार कर रहे हैं आपकी कृपा कटाक्ष का, जिस दिन आपका कृपा कटाक्ष हुआ उसी दिन रौंद के फेंक देंगे इन दुष्ट भावों को, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। मैं तो नहीं जीत सकता, पर इंतजार कर रहा हूं मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा, आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा। इनका बीज भी नहीं रहने दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। उपासक अंदर ही अंदर अमर्ष कह रहे, देखो, निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुदय भांच युद्धतामर्ष दंडई। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंसकर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमर्ष से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर बस सोचता है, एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ करके फेंकेंगे। ये उपासक की वृत्ति। अमर्ष युद्धता, ऐसा अमर्ष में भरकर उद्योग करो, नष्ट कर दो इन विकारों को, क्योंकि बिना विकार नष्ट हुए देह भाव नहीं जाएगा। बिना देह भाव गए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तद्रूपं चैव भूषादिकम अपि नितराम दूर दूरेण कुर्वन्। शरीर का श्रृंगार करना बंद करो यदि काम विजयी होना है तो, और शरीर के श्रृंगार को देखो मती।
जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नार लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग जाता है, यदि शुभ गति मति चाहते हो, अपना नाना प्रकार का शुभ चाहते हो, तो छोड़ दो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना। ये आद्या शक्ति के अंश स्वरूप आए, हमसे त्रुटि हो रही कि हम इन्हें भोग भाव से देख रहे हैं, हमारी दुर्गति पक्की हो जाएगी। चाहे जितना बड़ा तपस्वी महाबलवान महान यशस्वी रहा हो, जब कभी ऐसा दोष किया तो सर्वनाश हो गया। ये जानते हुए भी मन बुद्धि इंद्रियां धोखा दे रही, और इन धोखेबाजों को हम पुष्ट करना चाहते हैं, इनके अनुकूल चलाना चाहते हैं, इनके अनुकूल जो ये मांगे वो भोग दे दे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कृपा करके मन को समझा रहे हैं। मन बहुत उड़ान भर ली भोगों में, अब नहीं, अब तुझे उड़ने नहीं देंगे। मन के पंख क्या है जहां उड़ के जाता है? पकड़ा है कभी ये किस पंखों से उड़ता है? कामना और तृष्णा, यही इसके पंख हैं। इसके पंख काट दो। काम कामना वासना मनते करियति दूर, निरंतर भजन में डूबे रहो। बहुत भयावह संसार है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, आचार्यों को, गुरुजनों को, संत जनों को दिखाई दिया। जलत ज्वालत, ये जलती हुई ज्वाला है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे भस्म कर देते हैं, पूरा जीवन का जीवन नष्ट कर देते हैं, गुलाम बना लेते हैं। धिक्कार है मन बुद्धि को, गुलाम बना लेते हैं, निकलने नहीं देते। कैसा कैसा जाल है। मन पंछी अब परहि जिनी, जगत मोह के जाल। तब तो को हुए है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। रे मन कबहू जाई जिनी, भूल विषय बन रंग। मनमथ ठग मारत तहां, लिए बहुत ठग संग। ए मन, तो पक्षी बन करके जो भोगों का चुगा चुगने जा रहा है, तो उसमें मोह जाल है, फंस जाएगा मोह जाल में। बहुत अविश्वास संसार है। गला काट के रख दो तो भी विश्वास नहीं करेगा, तो भी कहेगा कि नाटक कर रहा है। मान लो हमारी बात, अगर तुम प्रभु के सिवा किसी और का भरोसा रखते हो और से अपनापन रखते हो, तो तुम गला काट के रख दो तो भी तुम्हारा उपहास ही होगा, विश्वास नहीं माना जाएगा, मूर्ख माना जाएगा। यहां तुम्हारे आंसुओं की कीमत, तुम्हारे भाव की कीमत सिर्फ हरि दे सकते हैं। ये नाटकबाज संसार नहीं दे सकता। हमारी बात मान लो। अरे मन, मेरी बात मान लो, मोह जाल में मत फंस। अभी तू दुख में फंसा नहीं, इसलिए निकल सकता है, नहीं दुख में फंस जाएगा तो फिर निकलना मुश्किल। बड़ा भयंकर कर्मों का जाल है, बड़ा भयंकर जाल है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर रोते हैं। एक आए थे जेलर साहब एकांतिक में, वो कह रहे थे कि मैं आपका प्रवचन सुनाता हूं उनको जेल। अब वो रो रो के कहते हैं कि कोई उपाय नहीं जिससे मैं एक बार निकल पाऊं और अपना जीवन संभाल लूं। उनके लिए क्या आपका? कहा निकलने के लिए तो हम उपाय नहीं जानते, लेकिन भव समुद्र से ही निकल जाएंगे। वहीं रह करके नाम जप करें, भगवान को पुकारें, मेहनत करें, अच्छे भाव रखें, तो वहीं उनका कल्याण हो जाएगा। संसार की जेल से तो भले न निकल पावे, लेकिन आवागमन से जरूर मुक्त हो जाएंगे।
वो कह रहे चिल्ला चिल्ला के वो रोते, मेरे हृदय को विदीर्णता, ऐसा दुख लगता है पर कुछ उपाय नहीं कर सकता। वो कहते एक बार केवल मुझे अगर निकलने को मिल जाए तो मैं अपने जीवन को संवार लूं, लेकिन नहीं, आजीवन कारावास, निकल ही नहीं सकते। और किनका संग? जो सब वैसे ही आचरण करके गए, भारी कुसंग में, जिसे बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। कर्मों का बहुत प्रबल स्वरूप है। इसलिए मन पंछी अब परहि जिनि, जगत मोह के जाल। तब तो को हुए है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। आज तक जो मारा गया है, महान से महान, वो माया ने मारा है। माया ने वो अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो गया। चाहे सम्रासुर हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई न कोई माया का एक स्वरूप हुआ है। अगर आप अपना नाश नहीं चाहते, आप पतन नहीं चाहते, तो गृहस्थ में है तो एक पत्नी व्रत, दूसरी की तरफ आंख मत उठाना। धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मुक्त हो जाओगे। इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो सब सहारों को छोड़कर आपके भरोसे हो जाता है, आप उसे अभय कर देती। शरणागत अभय। और आपका बाना है, आपका प्रण है, आपका स्वभाव है कि जो आपकी शरण में आ गया, चाहे जितना पतित हो, उसे पावन करके महान बना दिया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, मुझ जैसे अधम को भी स्वीकार कर लिया श्री स्वामी जी ने। तो कोई भी हो, अन्य अवलंबन का त्याग करके अनन्य भाव से श्यामा जी की शरण में हो जाए तो परम हृदय शीतल हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, निशोक हो जाएगा। इतनी बान रावरी जानत निरालंब को राखन हारी। जिसका कोई सहारा नहीं होता, मेरी महारानी जो उस पर अपार कृपा करके महान बना देती है। ताशों आस करत ये प्यारी, करी हो कबहू उमगी कृपारी। करी हो कबहू उमगी कृपारी, हे वृषभानु दुलारी। करी हो कबहू कृपा। बाट जोहते हुए यही उपासना है, राधा राधा राधा। और हम बाट जो रहे कृपा की। जिस दिन मेरी महारानी जी की कृपा हो गई, उस दिन ये जो इंद्रियों की गुलामी है, मन की गुलामी है, जो भोगों की प्रियता है, अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, ये एक क्षण में मिट जाएगा। बस हम राधा राधा कहते हुए स्वामी जी की कृपा की बाट जो है। श्री जी की कृपा तो अपार हो ही गई है, क्योंकि मानव देह, उसमें भी दुर्लभ बात वृंदावन में आना, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनना, उसमें भी दुर्लभ बात श्री राधा नाम, राधा तत्व, राधा रूप, राधा शरणागति, इसका परिचय मिलना, ये तो अमोघ विषय है। ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार भी राधा नाम जिह्वा से उच्चारण हो गया या कान में श्रवण करने का सौभाग्य मिला, दुर्गति शब्द खत्म हो गया। मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरे आचार्य, मेरे गुरुजनों की द्वारा गाई हुई जो राधा नाम महिमा और राधा नाम प्रताप, उसके बल से कहते, एक बार जिसकी श्रवणेन्द्री में, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर ली। अपार महामहिम राधा नाम है। अगर ये एक बार कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल गया तो मानो दुर्गति से निपटने के लिए तुमने ताल ठोक दी।
विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए मानो तुमने कमर कस ली। यदि राधा नाम लिया, राधा नाम श्रवण किया, राधा चरणों का आश्रय ले लिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज हमारी प्यारी जू और प्यारे जू, ये जुगल जोड़ी जो जहां खेल रही है, ये वही वृंदावन धाम है। आचार्यों ने कोई आकाश के ऊपर कोई वृंदावन धाम का वर्णन नहीं किया। जय श्री हरिवंश विपिन भूतल पर, विपिन कौन सा वृंदा विपिन, बोले भूतल पर, इसी पृथ्वी पर विराजमान, यही वृंदावन। चिरजीवो भूतल यह जोरी, अलग अलग पदों में चिरजीवो चिरंजीवी ये जोरी भूतल पर विराजमान है। अविचल जोरी, जहां एक कदम भी वृंदावन से कभी बाहर हमारे प्रिया प्रीतम नहीं जाते, ये वही वृंदावन है, यही है। आवश्यकता है हमें अपने देह राग त्याग की। जब तक देह राग है तब तक अनुराग नहीं, जब तक अनुराग नहीं तब तक दृष्टि नहीं खुलती, मानस नेत्र, हृदय के प्रेम नेत्र नहीं खुलते। जब तक हृदय के प्रेम नेत्र नहीं खुलते तब तक वृंदावन को नहीं देख पाओगे। ईंट पत्थर मकान मंदिर यही देख सकते हो, लेकिन चिदानंद वृंदावन के लिए हृदय के नेत्र खुलते हैं। ही के नयन निहारी, वो तब खुलते हैं जब देह राग नष्ट होता है। कहने कि जो तुम्हारा देह पर राग हो गया है, अनेकों बार तुम्हें सुनने को मिला, श्रुत्वा श्रुत्वात सुखिताम, बार बार तुम भगवत चर्चा सुनते हो, सिद्धांत सुनते हो, थोड़ा सुख का अनुभव करते हो, पर आप ये देख पाते हो कि आप अपने मन को समझा पाते हो, आप अपनी बुद्धि को समझा पाते हो? तो सच्ची बात कहते हैं ना। सत्संग सुनते हैं, श्रुत्वा श्रुत्वात सुखिताम, अच्छा लगता है। सिद्धांत सुनते हैं भगवत प्राप्ति का, अच्छा लगता है, लेकिन हम उसे उतार नहीं पा रहे हैं। हमारा मन, हमारी इंद्रियां भोगों में ही जा रही हैं। बुद्धि का निश्चय भोगों में ही है। जिसकी बुद्धि का निश्चय किंचन मात्र भी इतना है कि किसी भी भोग में सुख है, वो झूठ बोल सकता है कि मैं परमात्मा प्राप्ति करना चाहता हूं, लेकिन उसके हृदय में परमात्मा प्राप्ति की चाह नहीं हो सकती। श्री भगवान कहते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि को भोगों ने अपहृत कर लिया है, चित्त भोगों का चिंतन करता है कि इसमें सुख है, वो कभी ऐसा निश्चय कर ही नहीं सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है। ऐसा निश्चय नहीं। ऐसा निश्चय ना होने के कारण भजन में तन्मयता नहीं होती। भजन तन्मयता रूप ना धारण करने के कारण हम सुनते हैं, समझते हैं, पर हम माया का त्याग नहीं कर पाते, हम भोगों का त्याग नहीं कर पाते। अत्यंता असुचि बीभत्स देहादौ नयु करहिचित। कैसे महापुरुषों ने एक एक बात खोल के कह दी। अत्यंता असुचि, अत्यंत पवित्र जगह, बीभत्स घृणास्पद, देहादौ, इसी देह में, बस उसी को तो सुख मान रहे हैं। रुपया इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि भोग सामग्री मिलती है। भोग सामग्री से शरीर बलवान होता है और मुझे भोगने को मिलता है। बस इतना ही चक्र है, आप देख लो। बहुत प्रपंच वर्णन करने की जरूरत नहीं है, कुछ शब्दों में समझ लो अंदर का लक्ष्य क्या है मन बुद्धि का। हम खूब धन कमाएं, किस लिए? क्योंकि उससे धन से भोग सामग्री मिलती है। भोग सामग्री से शरीर पुष्ट होता है, शरीर पुष्ट होगा तो खूब भोग भोग पाएंगे। बस इतना ही है। शरीर सुखपूर्वक रहे इसलिए मकान, शरीर सुखपूर्वक यात्रा करे इसलिए गाड़ी,
शरीर सुख को लेकर के ही सारी कल्पनाएं, सारी चिंताएं, सारी बातें होती हैं। देख लीजिए आप, शरीर सुख के लिए, शरीर नाशवान, प्रतिपल नष्ट हो रहा है, इसमें भोग के स्थान बोले अत्यंत असुचि, बड़े ही अपवित्र है जहां तुम्हारी भोग दृष्टि है। बीभत्स, बड़े घृणास्पद, दुर्गंध युक्त। देहादौ नैव करचित, अनर्थ का मूल देह, इसमें तुम अपनी ममता इतनी कर लिए कि मैं ही शरीर हूं। थोड़ा विचार करो, कौन सा भोग है जो बहुत आनंददायक है, विश्रामदायक है, शांतिदायक है?